यहूदियों ने उन गुठलियों को निकाला था, तो गुठलियां निकालने के बाद यहूदी मुस्कुरा रहे थे कि हमने गुठलियों को निकाल दिया है। मगर सलमान का ईमान था, सलमान का अकीदा था कि कायनात तब्दील हो सकती है मगर मेरे नबी की बात तब्दील नहीं हो सकती। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जुमा का दिन शुरू हुआ, फजर की आजान, बिलाल ने आवाज लगाई, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह। हजरत सलमान ने अपना पूरा साजो सामान, बोरिया बिस्तर लपटा, मस्जिद नबवी में पहुंच गए। नमाज पढ़ी। सरकारे मदीना ने पूछा, सलमान क्या पैर निकल आए? कहा देखा नहीं। तो फिर साजो सामान लेकर कैसे चले आए? कहा आका, जब अंडा सोना बन सकता है, मिट्टी चांदी बन सकती है, तो मेरे यहूदी के उस यहूदी के जमीन पर 300 खजूर के पेड़ भी लग सकते हैं। आका ने कहा, सलमान जा, चला जा वही जहां से आया है। कहा आका क्यों? आका ने कहा कि जब मैं अली को भेजूंगा और अली तुझे मदीना की गलियों से लेकर आएंगे, तो मदीना वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हजरत सलमान आ रहा है। नमाज पढ़ के फिर अपने यहूदी के घर हजरत सलमान। अब हजरत सलमान की भी निगाहें उसी बंजर जमीन पर टिकी हुई है। यहूदी अपने दोस्तों के साथ उसी जमीन पर टिकी हुई है, वो देख रहे हैं। अरे खुतबाते चीमा उठाकर देख लो, खुतबाते चीमा उठाकर देख लो। ये जब वहाबी तस्लीम करते हैं, वो वहाबी आलिम इस बात के तबलीग करते हैं, तो हम तो मानने वालों में हैं, हम इतराज करने वालों में नहीं। हम तो सुन्नी हैं, हम हर किताबों में यही देखते रहते हैं कि इधर आमिना की चांद की शाने बयान। तारीख गवाह है कि जैसे जैसे सूरज नमदार होना शुरू हुआ, आसमान पे सूरज की किरणें लाली पकड़ने लगी। जैसे जैसे सूरज की किरणों से आसमान लाल होता गया, वैसे वैसे बंजर जमीन से खजूर के पेड़ निकलने लगे। देखते ही देखते एक शजर बन गया, देखते ही देखते उसमें फूल आ गए, उसमें फल आ गए। हजरत मौला अली पहुंचे और कहा, यहूदी ये बता, तुझे सोना मिल गया? बोलो बोलो बोलो, आका की मोहब्बत में जबान को खोलो, तड़प कर बोलो, बता तुझे सोना मिल गया? कहा हजरत मौला अली मिल गया। कहा चांदी मिल गई? कहा हजरत मौला अली मिल गई। तेरे बंजर जमीन में 300 पेड़ खजूर के लग गए। कहा हजरत मौला अली लग गए। कहा वो सोना भी तेरा, वो चांदी भी तेरी, ये बाग भी तेरा, अब है सलमान मेरा। बोलो बोलो बोलो, अब सलमान मेरा। यहूदी अपने दोस्तों के साथ, यहूदी अपने दोस्तों के साथ मौला अली के कदमों में गिर गया और कहा, ऐ मौला अली शेरे खुदा, वो सोना भी तेरा, वो चांदी भी तेरी, ये बाग भी तेरे, ये सलमान भी तेरे, और ये गुलाम भी तेरा। अली ले चल उसी दर पर जिसका कलमा सलमान ने पढ़ा है। और यहूदी अपने दोस्तों की अमराई में आका की बारगाह में गया, आका की बारगाह में गया और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। पूरा देवी हाथों को उठाकर बोलो, मेरा दिल भी चमका दे। और तरफ कर बोलो, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदो पर भी बरसा दे।
ये मुस्तफा की ही चमक थी जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। ये मुस्तफा की ही चमक थी जिसने उमर को फारूक आजम बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने अली को हैदर करार बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने हसन को वलियों का इमाम बना दिया। वो मुस्तफा की चमक थी जिसने हुसैन को शहीद आजम बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने मोइनुद्दीन को इंदल वली बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने अहमद रजा को आला हजरत बना दिया। ये मुस्तफा की चमक थी जिसने तेग़े अली को शेखुल मशाइख तुम चल कर बोलो ये तेग़े अली का दरबार है, या तेग़े अली की निगाहें करम हो जाए या सरकारे मदीना की निगाहें करम हो जाए, तुम भी चमक जाओगे, तुम्हारे आने वाले नस्ली भी चमक जाएगी। तो दुआ की सूरत में हाथों को उठाकर बोलो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे। बात चली है तो सुनो, एक सहाबी रसूल है, ये मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हजरत अम्मार बिन यासिर, क्या नाम है? हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला। जो वो सहाबी हैं, इनकी बात सुनाने से पहले इनके माँ बाप की बात सुनो। हजरत अम्मार बिन यासिर वो हैं जो इस्लाम में, मजहब इस्लाम में, मुस्तफा के इश्क में, मुस्तफा के नामूस में सबसे पहले जिसकी शहादत हुई, मजहब इस्लाम में, मुस्तफा के उम्मती में, मुस्तफा के नामूस में कुर्बान होने वाली जात, मुस्तफा के इश्क में सबसे पहले कुर्बान होने वाली जात हजरत अम्मार बिन यासिर के माँ बाप हैं। ये हजरत अम्मार बिन यासिर जब आका पर ईमान लेकर आए, जब कलमा पढ़ लिया, तो मुश्रिकों को मालूम हुआ कि यासिर मुसलमान हो गए। तो कहा, यासिर अम्मार बिन यासिर तू मुस्तफा को छोड़ दे, तू मुस्तफा को छोड़ दे, वरना हम सब मिलकर तुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ उठा देंगे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने कहा कि मैं उसी माँ का बेटा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अम्मार बिन यासिर से कहा गया कि अम्मार बिन यासिर मुस्तफा को छोड़ दे, वरना जुल्म सितम के पहाड़ तुझ पर तोड़ दिया जाएगा। कहा, मैं उसी माँ का बेटा हूं जिसकी माँ को मुश्रिकों ने 2 टुकड़ों में कर दिया था। जान देना मेरी माँ ने कबूल किया, मगर मुस्तफा का दामन छोड़ना कबूल नहीं किया। मैं उसी माँ का दूध पीने वाला बच्चा हूं, मैं कायनात छोड़ सकता हूं, मगर दामने मुस्तफा को नहीं छोड़। ठीक है, तो अब जुल्म सहने के लिए तैयार हो जा। लकड़ियां जमा की गई, लकड़ियां जमा की गई, उसमें आग लगाया गया, कोयले दहक गए, कोयलों में शोले पैदा हो गए। हजरत अम्मार बिन यासिर को उस कोयले पे बैठा दिया गया। रावी कहते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर के जिस्म की चर्बी पिघल पिघल के पानी बनकर उस आग को बुझाती थी, तो जाकर वो आग बुझता था। ये मामला कई दिनों तक हुआ, उन्हें जलाया गया। जब आका को पता चला
कि अम्मार पर जुल्म और सितम के बादल गिराए गए हैं, तो मेरे नबी हजरत अम्मार से मिलने के लिए चले गए। हजरत अम्मार बिन यासिर से मिलने के लिए जब मेरे आका गए और कहा, अम्मार अम्मार क्या हुआ? इतने दिनों से हजरत अम्मार नहीं रोए थे। जब आका की मोहब्बत भरे अल्फाज को सुना तो रोना शुरू कर दिया। आका, जालिमों ने देखिए इधर भी जला दिया, इधर भी जला दिया, इधर भी जला दिया, आका इधर भी जला दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अम्मार सुन, 4 ऐसे सहाबी हैं जिसके दीदार की मुंतजिर जन्नत है। सुन, पहला नाम अम्मार है, दूसरा नाम सलमान है, तीसरा नाम इक़बाल है और चौथा नाम हजरत अली है। सलमान ना घबरा, जन्नत तेरे दीदार की मुश्ताक है। और मेरे नबी ने ये खुशखबरी सुनाने के बाद उस दहकते हुए आग के शोलों की तरफ देखा और फरमाया, या नारो कूनी बरकम सलामन। बोल दो, आका की मोहब्बत में तड़प कर बोल दो। आका ने फरमाया, या नारो कूनी बरकम व सलामन, ऐ आग ठंडी हो जा, मगर तकलीफ पहुंचाने वाली ठंडी ना हो। बरदम व सलामन अला कुंते अला इब्राहिम खलीलुल्लाह। ऐ आग ठंडी हो जा, मगर उस तरह ठंडी हो जा जिस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए तो ठंडी हुई। अब अगला दिन आया, मुशरिकों ने आग को जलाया, हजरत सलमान को उस आग पर बैठाया। आग पर बैठाने के बाद वो लोग देखकर, मुशरिकीन देखकर हैरत ज़दा हो गए कि जिस आग पर बैठने के बाद अम्मार बिन यासिर बिलका करते थे, तड़पा करते थे, वही अम्मार बिन यासिर उस आग के दहकते हुए कोयले को लेकर कभी अपने चेहरे पे मल रहे हैं, कभी सीने पे मल रहे हैं। कहा, अम्मार ये आग तुझे नहीं जला रही, क्या तुझे तकलीफ नहीं दे रही है? कहा, अरे लोगों सुनो सुनो, मेरे नबी ने इन आग को हुक्म दे दिया है, ये मुझे जला नहीं सकती। अरे ये आग तो क्या, मुझे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। जब इस मौजूदे को देखा तो जो हजरत अम्मार बिन यासिर के ऊपर जुल्म और सितम कर रहे थे, इस मौजज़ात को देखकर, मेरे नबी के इस मौजज़े को देखकर हजरत अम्मार बिन यासिर के कदमों को चुमा और कहा, अम्मार बिन यासिर ले चल मुझे भी उसी बारगाह में जिनका कलमा पढ़कर तू इतनी अज़मत और शान वाला बन गया है। वो सारे मुशरिकीन गए, आका के कदमों में कुर्बान हो गए और पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे नबी ने सरकारे सुरकाही को चमकाया तो सरकारे सुरकाही खुद ऐसे जात बन गए जो लाखों दिलों को इश्क़ मुस्तफा से चमकाते। आज इस पूरे इलाके में, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो या वैशाली हो या समस्तीपुर हो, आप इन खित्तों में चले जाए जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था, जिन्हें जानवरों को ज़बह करना नहीं आता था, जिनके आबाओ अज़ाद को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता था, जिनके आबाओ अज़ाद को 5 वक्त नमाज फर्ज है ये भी मालूम न था, मगर आज उन्हीं बस्तियों में जाकर देखे, आज उन्हीं इलाकों में देखे तो हर मस्जिद में आपको दरसगाहें मिलेंगी, हर मस्जिद में आपको मस्जिद मिलेगा और हर बस्ती में, हर इलाके में एक हाफिज़े कुरान, एक आलिम दीन और एक अच्छा सा मुफ्ती मिलेगा। ये उनके माँ बाप का कमाल नहीं है, ये सरकारे सुल्तानी के फैजान का कमाल है। कदम जिस घर में, जिस बस्ती में रखा शेखुल मशाइख ने, हुई उस घर में भी बरकत, वो घर भी आज भी खूबसूरत है, क्योंकि मेरे सरकारे सुल्तानी का चेहरा खूबसूरत है, जो उनका हो गया शैदा, वो शैदा खूबसूरत है। जो ही सरकारें सुल्तानी की चौखट पे भीड़ नहीं लगती,
यूं ही सरकारें सुल्तानी के दर पे मंगतों की भीड़ नहीं लगती। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बस कुछ ही दिनों पहले की बात है, सीवान डिस्ट्रिक्ट से एक औरत, हामिला औरत, पेट में जिसके बच्चा था, जिसे डॉक्टरों ने, मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े सर्जनों ने कह दिया कि इसे कैंसर है, इसे कैंसर है, अब तू बच नहीं सकती, तुम्हारी मौत करीब है। वो रोते दौड़ते भागते बिलखते सरकारे सुल्तानी की चौखट पे पहुंच गई। हुजूर साहिब सज्जादा से दुआ करवाई और इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि आज मज़ार पाक पूरी रात मेरे हवाले कर दिया जाए। दरवाजा खोल दिया गया। वो औरत रात भर सरकारे सुल्तानी की चौखट पे अपना माथा रख कर रो रही थी और कह रही थी, दाता कम से कम इतनी जिंदगी मुझे मिल जाए कि मैं इस बच्चे को सही सलामत पैदा कर दूं। अगर ये मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो जाएगा तो मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद तेगे अली रख दूंगा। कल का दिन आया, वही औरत रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, करे पहले के सारे रिपोर्ट में आ रहे कि कैंसर है और ये रिपोर्ट पूरा बेदाग है। जा फिर से जांच करवा, खून टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब करवाया, सारे रिपोर्ट आ गए। जिस्म बेदाग है, बोल दो, तरफ कर बोल दो। कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, चलो इस अल्ट्रासाउंड में नहीं, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड में जाओ, इसमें जांच कराओ, इसमें जरूर पता चल जाएगा, इसमें अच्छे अच्छे मशीनरी है। गई वहां भी जांच कराई, वहां भी जिस्म बेदाग आया। कहा कि पहले के सारे टेस्ट जिसमें ये बताया जा रहा था, मशीनें बता रही थी कि तुझे कैंसर है, तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। ये रात में कौन सा दवा तूने पी लिया कि कैंसर जड़ से खत्म हो गया? कहा, सुनो डॉक्टर, ये किसी दवा का कमाल नहीं है, ये मज़ारे तेगे अली की मिट्टी का कमाल है। डॉक्टर ने कहा, ये मादियत नहीं, ये रूहानियत है, ये कोई जादू नहीं, ये तेगे अली की करामत है। मेरे दोस्त, सरकारे सुल्तानी उस अजीम हस्ती का नाम है जिनकी अगर करामतें बयान की जाए पूरी रात खत्म हो जाए। आज सरकारे सुल्तानी के 36 खलीफा हैं और जितने भी जहां भी खलीफा हैं आफताब व महताब की तरह चमक रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, उन सज्जादा नशीनों से जो सरकारे सुल्तानी के गुलामी जिनके वालिदैन ने की और वो इस मकाम पे पहुंचे कि आज हजारों उनके वालिदैन की चौखट पे जाया करते हैं, मगर वो इतने नाफरमान हो गए हैं, वो इतने नहीं बोल सकता मैं अपने जबानों से। अभी सरकारे सुल्तानी का उर्स हुआ, 2 दिन उर्स हुए। किसी भी खानकाह के, बड़े से बड़े खानकाह के कोई सज्जादा नशी आपको दिखाई दिया? ये कैसी मोहब्बत है? जब चंदा लेना होगा तेजियों से तो कहेंगे हम सरकारे सुल्तानी के सबसे बड़े आशिक हैं, हम सरकारे सुल्तानी के रहनुमा हैं। मगर जब सरकारे सुल्तानी दूल्हा बने तो उन दरबारों के सज्जादा नशी क्यों गायब? क्या स्टेज पे कोई है? किसी भी दरबार के सज्जादा नशी हैं? लंगर लगता है, हजारों नहीं लाखों लोग खाना खाकर जाते हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं। कसम उठाकर कहता हूं, या तो उस लंगर के लिए चंदा सरकारे सुल्तानी का कोई दीवाना देता है या सरकारे सुल्तानी के सज्जादा नशी शाह मोहम्मद अली का मुरीद देता है। और लाखों लोग
खानकाहे तेगिया के लंगर से खाना खाकर भी जाते हैं और अपने घर वालों के लिए एक शिफा के तौर पे दवा लेकर जाते हैं कि खिचड़े का 2 दाना मिल जाए तो अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसे शिफा मिल जाए। मगर इतना बड़ा लंगर चलाया जाता है, किसी भी खानकाह के सच्चादा नशी को ये नहीं होता कि सरकार सुल्तानी के नाम का हम भीख खा रहे हैं, सरकार सुल्तानी के नाम पे चंदा लेकर अपने लिए जमीनें खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, बड़े से बड़ा घर बना रहे हैं, मगर एक घोड़ा सरकार सुल्तानी के लंगर के लिए हम भी दे देते। किसी को नहीं होता। माजरत चाहता हूं, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है। खाते इस दर का, खाते इस दर का, मगर अभी आपने 2 साल पहले सुना होगा ऐलान किया गया था कि मदरसा अली मियां अनवारुल उलूम को, मरकजी मदरसा अली मियां अनवारुल उलूम को यूनिवर्सिटी के तौर पे बनाया जाए। 2 साल हो गए मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, 2 साल में किसी भी सरकार सुल्तानी के खुलफा के दरबार के सच्चादा नशी नहीं आए कि मेरे पीर के दरबार में पीर का कायम करता मदरसा को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, चलो 1000 हम भी दे दे। कोई नहीं आगे आया। सिलसिला तय किया, सिलसिला तय किया। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा सिलसिला तय किया है। कलकत्ता में रहने वाले कोई है, हाथ उठाकर बताओ। कलकत्ता से कोई आया है? दिल्ली से भी कोई आया है? बॉम्बे से भी कोई आया है? मैं खुद सऊदी अरब से आया हूं। सरकार सुल्तानी जो गुलशन, जो फूल, जो दरख्त लगाए, उसकी हर एक पत्ती पूरी दुनिया में इसके रसूल की खुशबू बनकर महक रही है। चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे बांग्लादेश चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। खुद सऊदी अरब में मैंने तेगियों को देखा है, दुबई में देखा है, मैंने मस्कत गया, मस्कत भी देखा है। हर जगह सरकार सुल्तानी का मुरीद नजर आए। हाय हाय हाय, बरेली शरीफ में सरकार सुल्तानी का जिक्र, अल्लाह अकबर। बगदाद के सज्जादा नशी भी जानते हैं सरकार सुल्तानी क्या चीज है, क्योंकि सरकारें जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार सुल्तानी वजीम हस्ती है जिसकी हर एक डाल, हर एक फूल पूरे खित्ते दुनिया को महका रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सिमट जाएं तो इश्क़ मुस्तफ़ा के वो फूल लगते हैं, सिमट जाएं तो इश्क़ मुस्तफ़ा के वो फूल लगते हैं। अगर फैले तो एक संसार है सरकार सुल्तानी। मैं चलकर बोलो, इतने सरकार सुल्तानी के आशिक हैं। और सरकार सुल्तानी के नहीं, सरकार सुल्तानी की जिन्होंने गुलामी इख्तियार की, जिन्होंने सरकार सुल्तानी के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और सरकार सुल्तानी ने उन्हें ताजवर बना दिया, उनके भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं। मगर आप मुझसे मिलो, मैं हर एक का बायोडाटा बताऊंगा। किसकी मुजफ्फरपुर में जमीन नहीं है, किस सज्जादा नशी की पटना में जमीन नहीं है, किस सज्जादा नशी की बॉम्बे में फ्लाइट नहीं है, किस सज्जादा नशी के कलकत्ता में फ्लाइट नहीं है। मेरे दोस्तों, सबों ने सिर्फ माल कमाया है तेगियों से। सरकार सुल्तानी के नाम पे माल छापा है, सरकार सुल्तानी के नाम पे अपने घरों को आबाद किया है, मगर न सरकार सुल्तानी के दर पे देने के लिए उनके पास 100-200 रुपया है, न सरकार सुल्तानी के मदारिस में देने के लिए 100-200 रुपया है। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा खानका है, इतना बड़ा सिलसिला है, मगर पूरे हिंदुस्तान में आपको एक ऐसा तेगिया हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, तेगी दारू शिफा नहीं मिलेगा जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा। मैं अमीरुल्लाह कादरी अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर
सरकार सुल्तानी के कदमों का बोसा लेकर मैं आपको एक बात देना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने बहुत आलिमों को देखा है, बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े बड़े बाअमल आलिम दीन हैं, मगर वली खानकाह आबादानिया सुल्तानी शरीफ मौलाना शादाब अली कादरी तेगी मोहम्मदी इब्राहिमी की जात और जात है, जिसे मैं अमीरुल्लाह कादरी बेलाशुबा कुरान पे हाथ रखकर कहकर भी ये इकरार करने को तैयार हूँ कि मोहम्मद अली दर्जे शहजादा सरकार सुल्तानी के दर्जे शहजादा चोर नहीं आशिक रसूल है, सच्चा सरकार सुल्तानी का सिपाही है। जब मौलाना शादाब अली ने कहा कि मदरसा को मरकजी मदरसा आलिम अनवार उलूम को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा तो भले ही कायनात इधर से उधर हो जाए, मरते दम तक ये यूनिवर्सिटी जरूर बना कर दिखाएंगे आपको, चाहे आप ताउन करें या ना करें, चाहे आप ये शादाब अली की वो जात है जिसे सरकार सुल्तानी ने पसंद फरमाया। यही वजह थी कि इन्हें बचपन में ही खिलाफत का ताज पहनाया गया। कुछ तो कमाल देखा होगा दादी अम्मा ने, और वो कमाल उनकी नजर को मैं 10 साल के बाद भी देखता हूँ कि अगर रिश्ते छूटते हैं तो छूट जाए, नाते छूटते हैं तो छूट जाए, कोई अपना नाराज होता है तो नाराज हो जाए, मगर जहाँ शरीयत की बात होगी ये शादाब अली न एक इंच पीछे हट सकता है न एक इंच आगे आ सकता है। हजरत मुफ्ती साहब भी गवाह, ना मालो सर का डर, न इज्जत जाने की डर, न रुस्वा होने का खतरा, इनका एक ही कहना है आका जो कुछ भी है सब आप ही की बदौलत हमारी जिंदगी में बहार है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत का ताउन कीजिए, अगर ताउन नहीं कर सकते, अगर मालो सर से ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम इनके लिए दुआ कीजिए। आज मकबूलियत की बारगाह है और आप में से कोई सरकार सुल्तानी का चहीता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। अगर आप ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम ये दुआ कीजिए कि सरकार शादाब अली जो बिजनेस करे, जो तिजारत करे, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें अता फरमाए, ताकि मदरसा आलिम अनवार उलूम यूनिवर्सिटी बन जाए और मुजफ्फरपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाए जिसमें हर गरीब इंसान, हर गरीब मुसलमान का मुफ्त में इलाज हो सके। और जिससे मौलाना शादाब अली निकलेंगे उनके पीछे अमीरुल्लाह कादरी अपना जान, अपना माल, अपना पलक सब कुछ बिठाया हुआ नजर आएगा। अगर कहने सुनने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। पूरा मन्ना पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, फैज़ान सुल्तानी जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वमा अस्सलामु अलैकुम।